नमस्कार दोस्तों, सिविल एग्जाम स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कौन सी 9 मई हो गई है और 9 मई से कुछ करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण टॉपिक्स होंगी जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि यूपीएससी प्लस ऑल स्टेट एग्जाम्स के लिए यानी प्रीलिम्स यानी प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकती हैं। तो डेली करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड की जाती है, तो चलिए देखते हैं आज की पहली यानी 9 मई की पहली टॉपिक क्या है। तो ये है कि विष्णु सेंद्रा पर्व। ठीक है, विष्णु सेंद्रा पर्व तो ये क्या है कि झारखंड के दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य यानी दलमा दलमा वाइल्ड लाइफ दलवा दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी DWS के वन अधिकारियों ने बताया कि 4 मई 2020 को पहली बार ऐतिहासिक रूप से विष्णु सेंद्रा पर्व यानी विष्णु सेंद्रा पर्व के अवसर पर झारखंड में एक भी शिकार नहीं किया गया है। ठीक है, क्या हुआ, एक भी शिकार नहीं किया गया। तो देखते हैं प्रमुख मुख्य बिंदु क्या है इसकी। तो विष्णु सेंद्रा पर्व झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के आदिवासियों द्वारा मनाया जाने वाला एक वार्षिक शिकार उत्सव है। इस वर्ष आदिवासियों ने अपने घरों में रहकर सदियों पुराने इस पर्व का जश्न मनाया, क्योंकि कोविड-19 के कारण झारखंड में लॉकडाउन शुरू है। गौरतलब है कि लॉकडाउन जारी रहने के कारण कई आदिवासी शिकारी इस पर्व के अवसर पर जानवरों का शिकार करने के लिए जंगल नहीं पहुंच पाए। अब देखते हैं दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य तो क्या है, कहाँ पे है। दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड राज्य में दलमा पहाड़ियों की श्रृंखला में स्थित है। यह अभ्यारण्य जमशेदपुर से लगभग 13 किलोमीटर और रांची से लगभग 100 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूमि एवं सरायकेला खरसावां जिलों में लगभग 195 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस अभियान का उद्घाटन वर्ष 1975 में संजय गांधी द्वारा किया गया था। इसका उद्घाटन किसके द्वारा, संजय गांधी द्वारा किया गया था। इस अभियान के जो है प्राकृतिक आवास में जो है भारतीय हाथी, भौंकने वाले हिरण, स्थूल बियर और साहिल जैसे जंगली जानवर प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। इस अभ्यारण्य में जो दलमा पहाड़ी के ऊपर भगवान शिव का एक मंदिर अवस्थित है, जहां शिवरात्रि के दिन प्रार्थना सभा का आयोजन होता है। यह मंदिर जो पर्यटन आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। अगली टॉपिक दिया है वंदे भारत मिशन और ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो क्या है ये दोनों, देखते हैं कि हाल ही में भारत सरकार ने कोविड-19 के मद्देनजर लॉकडाउन जैसी स्थिति के कारण विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन और ऑपरेशन समुद्र सेतु प्रारंभ किया। तो ये क्या है वंदे भारत मिशन, तो देखते हैं। इस मिशन के अंतर्गत विदेशों में फंसे लगभग 15,000 भारतीय नागरिकों को वापस लाया जाएगा। वंदे भारत मिशन के तहत जो है विदेश में फंसे 15,000 भारतीय नागरिकों को जो है वापस लाया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार द्वारा 7 मई से 13 मई तक 64 हवाई उड़ानों का संचालन किया जाएगा, यानी 64 हवाई उड़ानों का संचालन किया जाएगा उनको लाने के लिए। इस मिशन के तहत विदेश से लगभग 2,000 लोग रोजाना वापस आएंगे। वंदे भारत मिशन के तहत जो है विदेशों से लगभग रोजाना 2,000 लोग वापस आएंगे। वर्ष 1990 में खाड़ी युद्ध के दौरान कुवैत से जो है 1.7 लाख लोग की निकासी ऑपरेशन के बाद यह मिशन अब तक का सबसे बड़ा निकासी ऑपरेशन हो सकता है। अब देखते हैं अगला क्या है कि ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो क्या है ये कि ऑपरेशन समुद्र सेतु जो है नौसेना के राष्ट्रीय प्रयास से एक भाग के रूप में विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए जो है क्या है ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया गया है। इस निकासी अभियान के प्रथम चरण में भारतीय नौसैनिक पोत जल सवा एवं मगर महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाएंगे। INS जलसवा नौसेना का सबसे बड़ा एम्फीबियस प्लेटफार्म है और विशाखापत्तनम में पूर्वी नौसेना कमान मुख्यालय के अंतर्गत आता है। INS मगर भारतीय नौसेना में मगर श्रेणी के
एम्फीबियस युद्धपोतों में से प्रमुख जहाज है। इस ऑपरेशन के तहत जो 8 मई 2020 को शुरू हो रही यात्रा के दौरान लगभग 1000 लोगों को वापस लाने की योजना बनाई गई है। अब देखते हैं अगली टॉपिक क्या है कि फ्लाइट नाउ इंटरनेट ऑफ ड्रोन प्लेटफॉर्म। फ्लाइट नाउ इंटरनेट ऑफ ड्रोन प्लेटफॉर्म, तो क्या है ये टॉपिक, तो देखते हैं इसके बारे में कि हाल ही में जो है एक ड्रोन ऑटोमेशन कंपनी फ्लाइट नाउ इंटरनेट ऑफ ड्रोन प्लेटफॉर्म विकसित किया है, जो क्लाउड आधारित व्यावसायिक अनुप्रयोगों के साथ ड्रोन के जो है इंटेलिजेंस फ्लीट्स के सहज एकीकरण की अनुमति देता है। प्रमुख बिंदु इसकी क्या है कि इंटरनेट ऑफ ड्रोन जो है यानी IOL प्लेटफॉर्म पुलिस अधिकारियों को कई ड्रोन के माध्यम से उनके नियंत्रण कक्ष में जो है मल्टी वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग की सुविधा प्रदान करता है। इस प्रकार यह प्लेटफॉर्म पुलिस विभाग को स्थितिजन्य जागरूकता प्रदान करता है और तथा उन्हें आपात स्थितियों में हेतु त्वरित प्रतिक्रिया करने में सक्षम बनाता है। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन की स्थिति में जो है भी फ्लाइट नाउ पुलिस अधिकारियों को कड़ी निगरानी रखने के लिए सक्षम बनाया है। वर्तमान में इसका प्रयोग महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों की पुलिस द्वारा किया जा रहा है। फ्लाइटवेस क्या है? फ्लाइटवेस पुणे स्थित एक स्टार्टअप है जिसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा वित्त पोषित किया गया है। अब देखते हैं आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है, यानी 9 मई के करंट अफेयर्स की लास्ट टॉपिक है। देखते हैं क्या है कि बुद्ध पूर्णिमा, ठीक है, यानी 7 मई को देश भर में बुद्ध पूर्णिमा मनाई गई। जानते हैं बुद्ध पूर्णिमा के बारे में कि इस बार जो है देश भर में बुद्ध पूर्णिमा 7 मई को 2020 को मनाई गई। बुद्ध पूर्णिमा का दिन जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार बैसाख यानी अप्रैल या मई महीने की पूर्णिमा यानी पूर्ण चंद्र को संदर्भित करता है। बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध की जयंती के रूप में मनाई जाती है। बुद्ध पूर्णिमा को दक्षिण पूर्व एशिया में वैशाख के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भगवान बुद्ध के जन्म एवं तथा मृत्यु के और साथ ही आत्मज्ञान की याद दिलाता है। गौतम बुद्ध के बारे में जानते थे। गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व जो है कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था, जो भारत और नेपाल की सीमा के पास स्थित है। इनकी जन्मदात्री माया देवी थी, जबकि माया देवी की मृत्यु के बाद इनका लालन पालन इनकी माता कौन की थी? माता प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके पिता साकेगढ़ के प्रमुख यानी मुखिया थे। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। या 16 वर्ष की इनका विवाह जो 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ और उनके पुत्र का नाम राहुल था। सांसारिक समस्याओं से व्यतीत होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ के प्रमुख गुरु वैशाली के अलार कलाम थे, जिन्होंने इनको सांख्य दर्शन की शिक्षा दी। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ के दूसरे गुरु राजगीर के जो है रुद्रक राम पुत्र थे। अलार कलाम के बाद जो सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु कौन थे? राजगीर के जो है रुद्रकराम पुत्र थे। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष के वैशाख पूर्णिमा की रात को निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसके बाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहलाया और वह स्थान बोधगया के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों के अनुसार धर्मचक्रोपवर्तन कहा गया है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण भाषा पाली में दिए। 80 वर्ष की अवस्था में जो 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर यानी देवरिया उत्तर प्रदेश में जो है गौतम बुद्ध ने देह त्याग यानी उनकी मृत्यु हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। बौद्ध धर्म के जो है प्रमुख संप्रदाय हीनयान, थेरवाद, महायान, वज्रयान तथा नवयान
हैं, किंतु सभी बौद्ध संप्रदाय बुद्ध के सिद्धांतों को ही मानते हैं। गौरतलब है कि बुद्ध पूर्णिमा प्रत्येक वर्ष जो है मई महीने में मनाई जाती है, किंतु दिलचस्प बात यह है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, उनका महानिर्वाण भी मई के महीने में पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। और सॉरी, गलती हो गई थी, अभी एक टॉपिक और है जो कि क्या है, नेत्रवाली वन्यजीव अभ्यारण्य। अगली टॉपिक है नेत्रवाली वन्यजीव अभ्यारण्य। क्या है कि 6 मई को गोवा के मुख्यमंत्री ने नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य में पहली बार ब्लैक पैंथर की उपस्थिति के बारे में बताते हुए उसकी एक तस्वीर ट्वीट की। तो मुख्य बिंदु क्या देखते हैं कि नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य जो है पूर्वी गोवा के सुंगुम तालुका में काली नदी के बेसिन में स्थित है। कहाँ पे है? नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य जो है गोवा के पूर्वी गोवा के सुंगुम तालुका में जो काली नदी बेसिन में स्थित है। नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य के उत्तर में जो भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य और दक्षिण में कोटीगांव वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य के उत्तर में जो है भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य और दक्षिण में कोटीगांव वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। यह अभ्यारण्य जो है लगभग 211 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है। कौन सा? यानी नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य जो है 211 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है। नेत्रावली या इसको नेतुरली भी कहते हैं, जुआरी नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। क्या है? नेत्रावली क्या है या नेतुरली जो है जुआरी नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जिसका उद्गम इस अभ्यारण्य में होता है। इस वन्यजीव अभ्यारण्य के प्रमुख आकर्षण में ब्लैक पैंथर, विशालकाय गिलहरी, स्लेंडर लोरिश, ग्रेट पाइड हॉर्नबिल्स आदि शामिल हैं। ब्लैक पैंथर के बारे में जानते हैं तो ब्लैक पैंथर किसी भी पैंथरा, विशेष रूप से एशिया, अफ्रीका में तेंदुआ तथा अमेरिका में जगुआर का जो है मेनालिस्ट का जो है रूप है, जिसका मेलानिस्ट का रूप है। पैंथरा फेडिले परिवार के अंतर्गत का एक वर्ग है जिसे जो है 1816 में लॉरेंज ओकेन ने नामित एवं वर्णित किया, जिन्होंने इस समूह में सभी चित्तीदार बिल्लियों को रखा था। मेलानिस्ट शब्द वाले जो वर्णों को संदर्भित करता है, यह जो है त्वचा और यह जो त्वचा या बालों वाले में जो गहरे रंग के पिगमेंट मेलानिन की वृद्धि के कारण होता है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो कि यूपीएससी प्लस आर स्टेट एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी हो सकती हैं। तो डेली करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड की जाती है, तो जो लोग पिछली वीडियो नहीं देखे होंगे सर्च करके देख सकते हैं। तो ये थे 9 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की टॉपिक। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो जीके स्टडी, सिविल एग्जाम स्टडी के साथ बने रहने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।